हेलो बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक पे काम करने जा रहे हैं, दैट इज मोशन। नाउ मोशन अलग अलग तरह की, तीन तरह की मोशन होती है। एक तो रेक्टिलिनियर मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है तो दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। देन ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि एक पेंडुलम लो, इधर से यहाँ पे जो बॉब है मिडल में, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस इधर आया, फिर यहाँ से इधर आएगा और वापस इधर से इधर आएगा, तो दैट मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। और एक होती है सर्कुलर मोशन। तो व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन में जब भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से चालू करता है, वापस कंप्लीट करके उसी पॉइंट पे आता है, तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ओके, तो अभी सबसे पहले मोशन को जानने के लिए हमको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये चीज जाननी जरूरी है। डिस्टेंस यानी कितना अंतर इधर से इधर तक का नापा, दैट इज कॉल्ड मोशन, डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? अगर एक आदमी 2 किलोमीटर, पहले 2 किलोमीटर बाय कार चला, देन आफ्टर 3 किलोमीटर बाय 3 किलोमीटर बाय स्कूटर, तो उसने डिस्टेंस कितना कट आउट किया? तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, 2 + 3 दैट मीन्स 5 किलोमीटर। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे डिस्टेंस जब भी लेना है तो क्या होगा, यू हैव टू एड अप। नाउ डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? ये एक नया वर्ड है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स व्हाट? जिसमें डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है। बराबर, क्लियर? डिस्टेंस क्या है? अगर आप कोई भी डायरेक्शन में कहीं पे भी जाते हो, जितना भी मूवमेंट किया, तो दैट विल बी ऑलवेज इन द समेशन होगा उसका, बराबर। एंड दैट इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, उसके लिए कोई भी डायरेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं। तो डिस्टेंस इज क्लियर। नाउ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? जिसमें डायरेक्शन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ स्केलर एंड वेक्टर क्या है? स्केलर जिसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, स्केलर क्वांटिटी में नो डायरेक्शन रिक्वायर्ड। जैसे कि अभी 5 किलो बनाना लेने जाते हो तो ऐसा बोलते हो कि नॉर्थ साउथ में बनाना 5 kg चाहिए, नहीं। तो मास क्या हुआ? दैट इज स्केलर क्वांटिटी। लेंथ क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी। ओके, क्लियर? जिसमें अभी डायरेक्शन नहीं चाहिए ना, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर में विथ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? अगर मैं बोलूं कि 5 किलोमीटर जाना है, तो 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में जाना है, कहां पे जाना है? इफ यू डोंट नो तो फिर कैसे जाओगे? इज दैट क्लियर? तो वेक्टर जो है वो डायरेक्शन के साथ है। तो कोई जगह पे पहुंचना है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के साथ चलना पड़ेगा, नहीं कि इधर उधर ऐसे ही रैंडमली निकल गए। नाउ डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया कि वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ वेक्टर क्वांटिटी में तीन तरह के आंसर इसमें पॉसिबल हैं। इधर इट कैन बी 0, नेगेटिव भी आ सकता है एंड पॉजिटिव भी आ सकता है। अभी कैसे पॉसिबल है नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर का इधर ही खड़ा है, बराबर, तो वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हुआ, उस टाइम पे 0 मिलेगा आपको डिस्प्लेसमेंट। या फिर एक ऑब्जेक्ट गया पॉइंट ए से लेके बी तक गया, सपोज मान लो ये 2 किलोमीटर ए से बी तक मूव करता है एंड वापस बी से ए तक 2 किलोमीटर मूव करता है। तो जब भी डायरेक्शन नेगेटिव होता है ना और सेम डिस्टेंस कट करता है, उस टाइम पे यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट 0। ये 2 किलोमीटर इधर गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर है। जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, एट दैट टाइम यू हैव टू पुट माइनस। ओके, सो 2 + -2 यू विल गेट 0। एडिटिव नंबर जब भी लेते हैं, एडिटिव इनवर्स जब भी होता है, तब आंसर क्या होता है? 0। नाउ अभी एक ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट एग्जांपल ले लिया, अभी एक ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट गया, वो है 5 किलोमीटर, बराबर। नाउ बी से ऑब्जेक्ट सी पे जाता है, बी से ऑब्जेक्ट सी जाता है, वहां पे 10 किलोमीटर है, पर उसका डायरेक्शन अपोजिट है। ये जा रहा है ईस्ट में और ये बी से सी में जा रहा है वो वेस्ट में। यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिया हुआ होगा, बराबर। तो
तो जब भी ईस्ट में जाते हैं हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, तो उसका लेंगे हम +5, और ये जो वेस्ट में जा रहा है उसका लेंगे हम -10। तो +5 -10 यू विल गेट व्हाट, -5। प्लस माइनस क्या होता है, ऑलवेज माइनस, दैट इज द मैथ्स रूल। एंड पॉजिटिव कब होगा, तो जब भी पॉजिटिव दो केसेस में हो सकता है। पॉजिटिव वाले में अगर ए से बी गया और बी से, पॉजिटिव वाले में अगर हम ले तो एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया 2 किलोमीटर, बराबर, एंड बी से सी पे आता है, बी से उसकी अपोजिट डायरेक्शन में सी पे आता है 1 किलोमीटर, तब क्या होगा इस केस में, +2 होगा एंड -1, तो 2 - 1 क्या होगा, +1। क्लियर। नाउ अब जब भी ऑब्जेक्ट ए से बी की ओर जा रहा है 2 किलोमीटर, और उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में बी से सी की ओर जा रहा है 5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 किलोमीटर, वो भी प्लस, और 5 भी क्या होगा, प्लस। क्लियर। तो 2 + 5 कितना होगा, 7 किलोमीटर, तो यहाँ पे +7 किलोमीटर आंसर आएगा। तो इज दैट क्लियर। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन दोनों टर्मिनोलॉजी में आपको ये ध्यान क्या रखना है, विथ डायरेक्शन है तो वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी, एंड विदाउट डायरेक्शन है तो वो डिस्टेंस है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।